मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। आज हम भाग 3 के बारे में बात करते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है चीनी उद्योग। बात करें, विश्व में भारत की चीनी का दूसरा बड़ा उत्पादन केंद्र माना जाता है, जहाँ पे भारत गुड़ और खांडसारी का सबसे बड़ा उत्पादन है। भारत में 460 से अधिक चीनी मिली है, जहां उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश फैली हुई है। जहां पे बात करें हम 60% से मिले उत्तर प्रदेश और बिहार में है, बाकी अन्य राज्यों में है। मौसमी होने के कारण ये उद्योग को ऑपरेटिव सेक्टर देखा जाए उपयुक्त हाल के वर्षों में चीनी उद्योग दक्षिण की ओर शिफ्ट कर रहा है। ऐसा है विशेष रूप से महाराष्ट्र में हो रहा है, जहां इस क्षेत्र में पैदा होने वाले गन्ने में शर्करा की मात्रा अधिक होती है और इस क्षेत्र में ठंडी वायु में मिले गन्ने की पेराई के लिए समय मिल जाता है। बात करें हम कि चीनी उद्योग की बहुत बड़ी एक चुनौती यानी कठिनाइयां हैं, जहां चीनी उद्योग के समक्ष वर्तमान में निम्नलिखित कठिनाइयां आ रही हैं। बात करें कि चीनी उद्योग का समय अल्पकालीन है, यानी थोड़े समय के लिए है, जहां पे चीनी का उत्पादन सीमित हो पाता है, जहां चीनी के कारखानों में पुरानी मशीनें हैं और उत्पादन कम और घटिया होता चला जा रहा है। बात करें भारत में चीनी उद्योग में पुरानी असमझ तकनीक का प्रयोग होने से उत्पादन न तो अधिक हो पाता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। गन्ने उत्पादन का बढ़ता लागत मूल्य गन्ना उत्पादकों का चीनी उत्पादों के बीच संघर्ष का कारण बन रहा है, जहां पे सड़क तथा रेल परिवहन को भरपूर सेवाएं न मिल पाने से चीनी उद्योग संकट में फंसा हुआ है। बात करें अभी भी चीनी उद्योग के बारे में, तो जो सारे खोए तथा मैली का उपयुक्त प्रदेश होने लगा है, यहाँ पे लाभ नहीं हो पा रहा। जहाँ बात करें चीनी मिलों का अधिक श्रम रखना पड़ता है और उनके लिए चीनी के लिए कारण की लागत मूल्य भी बढ़ाना पड़ रहा है, जहाँ सरकार चीनी मिलों से कम मूल्य दर ले चीनी का अनिवार्य रूप से खपत कर रही है। जहाँ बात करें कि गन्ना उत्पादों को मिल मालिक समय पे भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ दोनों भी ये विवाद संघर्ष बना हुआ है। ये तो था चीनी उत्पादन के बारे में। अब हम बात करते हैं खनिज पर आधारित उद्योग के बारे में। पहले तो हम जानते हैं खनिज संसाधनों पे आश्रित उद्योग गन्ने खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। जहां आइए हम इनमें कुछ प्रमुख उद्योगों के बारे में पूरे विश्व की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे एक लोहा इस्पात उद्योग है, जैसे रेल लाइन, डब्बे, बस, कार, चूल्हा, सिलेंडर, पुल, बाग, बिजली, हर विद्युत खंभे सभी इस्पात का ये बनाए जाते हैं। जहां लोहा तथा इस्पात आधारभूत उद्योग माना जाता है, जहां सभी हल्के भारी उद्योग का प्रमुख लोहे वाली ही मशीनें लोहा से इस्पात से ही बनाया जाता है। जहां बात करें समस्त, चाहे रक्षा उपकरण या टेलीविजन या वैज्ञानिक उपकरण या भवन निर्माण उपकरण या चिकित्सा उपकरण का हो, विभिन्न उपभोक्ता वस्तुएं ये इस्पात से ही बनाई जाती हैं। बात करें जैसे अभी भी हम बात कर रहे हैं कि लोहा इस्पात उद्योग से एक आधारभूत है, जहाँ क्योंकि लोहे का इस्तेमाल मशीनों को बनाने में होता है, कारण से स्टील के उत्पादन और खपत को किसी भी देश के विकास के सूचक रूप से लिया जाता है। जहाँ भारत में कच्चे इस्पात का उत्पादन 32.8 मिलियन टन और विश्व में इसका 9वां स्थान भारत में है। इस्पात लोहे का एक सबसे बड़ा उत्पादन है, लेकिन भारत के प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत केवल 32 किलोग्राम प्रति वर्ष ही हो पा रहा है। ये तो था खनिज पर आधारित उद्योग के बारे में। हम बात करें इस्पात के उत्पादन तथा खपत को, प्राय एक देश है जहां विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल किया जाता है, जहां स्थूल होने पे इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। जहां इस उद्योग का अनुपात लगभग 4:2:1 का है, जहां इस्पात कठोर के लिए इसमें मैंगनीज की कुछ मात्रा भी आवश्यकता होती है। जहां देखा गया कि इस्पात उद्योग की आदर स्थापना कहा जाता है, जहां याद रहे हैं कि इसमें निर्मित माल को बनाने में यानी बाजार में बेचने उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए ही बहुत ही जरूरी माना जाता है। आइए अब हम जानते हैं इस्पात निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। ये कैसे है, पहले हम देखते हैं ठेकेदार भट्टी के बारे में।
पहले लौह इस्पात का गलाया जाना, चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है और धातु का मैल हटाया जाता है। अयस्क को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल भी किया जाता है। अब एक कच्चे माल का कारखाना तक के परिवहन कैसे साधन है? तो अब हम देखते हैं कि ढलवा यानी लोहा कैसे है। एक तरल पदार्थ को साँचों में डाला जाता है जिसमें ढलवा लोहा तैयार किया जाता है। अब बात करें हम धातु को आकार देना कैसे देते हैं, रेलिंग, प्रेसिंग या ढलाई और गढ़ाई के लिए तो इस्पात बनाया कैसे जाता है। जैसे ढलवा लोहे को पुनः गलाकर, ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्ध कर हटाकर तथा मैग्नीज निकल शुद्ध किया जाता है। अब ये तो था आपके इस्पात निर्माण की प्रक्रिया कैसे इसे बनाई जाती है। अब बात करें अल्युमिनियम प्रगलन के बारे में। ये भारत में अल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु उद्योग माना जाता है, जहाँ अल्युमिनियम को अक्सर मिश्र धातु में बदला जाता है। अल्युमिनियम की मिश्र धातु का इस्तेमाल विभिन्न उत्पादों निर्माण में किया जाता है। बात करें जिसे अन्य धातुओं में मिश्रण धातु से कठोर बनाया जाता है, जैसे बर्तन, तार तथा वायुयान बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम इस्पात, तांबा का जस्ता और शीशे का एक महत्वपूर्ण विकल्प है। जैसे एल्युमिनियम का यश अनुपात देखा गया तो 4 से 6 टन बॉक्साइट होता है और 2 टन एल्युमिनियम, 1 टन एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के उद्योग में विनिर्माण की प्रक्रिया देखा गया तो बहुत ही है, जहां भारत के वर्तमान में 8 एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र है, जहां ओडिशा राज्य में देखा गया तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जहां भारत ने 2004 में और 6000 लाख टन से अधिक एल्युमिनियम का उत्पादन किया जाता था। जहां बात करें जो प्रकल्पों में बॉक्साइट का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता था। इस उद्योग के लिए देखा गया बॉक्साइट नियमित रूप से ऊर्जा की आपूर्ति, श्रम तथा बाजार आदि वस्तुओं की भी आवश्यकता होती थी। जहाँ पे देखा गया कि इसमें रसायन उद्योग, कार्बनिक रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थे एल्युमिनियम प्रगलन के बारे में। तो एक हम बात कर लेते हैं रसायन उद्योग के बारे में। तो भारत में औद्योगिकरण के साथ-साथ देखा गया उद्योग में पग पसार रहा है और इस उद्योग में सकल घरेलू उत्पादन की सबसे बड़ी भागीदारी हो रही है, जहाँ 3% से लेके उद्योग भारत को तृतीय स्थान तथा विश्व में 124वां स्थान प्राप्त हुआ है। जहाँ पे बात करें कार्बन तथा कार्बन रसायन उत्पादन, लघु एवं वृहद उत्पादन के बारे में बात करें तो ये प्रकार रूप से इकाइयों में बनाए जा रहे हैं। ये तो था आपके एल्युमिनियम प्रगलन के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके अगले ही चैप्टर के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में।